दोस्तों नमो बुधाय। जय भीम जय पेरियार। सतीश बौद्ध फिर से आपके बीच में हूँ। आजकल क्या हो रहा है कि हमारे समाज के बहुत सारे सामाजिक नेता, धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता भी अ, वो लोग जिन्होंने लंबे समय से हमारे ऊपर अत्याचार किया, हमें नीचा दिखाया, हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, उन लोगों की तरफदारी करने लगे हैं। और उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब इन सवर्णों के साथ भी हमारी दोस्ती हो गई है। इसी बात को लेकर के एक विचार मेरे मन में आ रहा है, वो विचार आपके बीच रखना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक किसान था और उसका बेटा। जो किसान का बेटा था, गलती से उसका पैर एक सांप की पूंछ के ऊपर पड़ गया। अब साहब सांप जो है गुस्से में आ गया। जब सांप गुस्से में आया तो पलट करके सांप ने किसान के लड़के को काट लिया। और जब किसान के लड़के को काटा तो जहर इतना था कि लड़का मर गया। अब जब लड़का मर गया तो किसान को गुस्सा आया। किसान को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, कुल्हाड़ी उठाई और सांप के पीछे दौड़ा। और सांप अपने आप को बचाने में कामयाब हो ही रहा था, लेकिन किसी तरह से शिकारी के हत्थे उसकी पूंछ चढ़ गई तो उसने उसकी पूंछ का काफ़ी बड़ा हिस्सा कुल्हाड़ी से काट दिया। अब चूंकि चोट लगी सांप को, अब सांप बिलबिला गया। अब उसने भी गुस्से में पलटवार करके किसान के जो ढेर सारे मवेशी थे, गाय भैंसें बकरी, उन सबको काटना शुरू कर दिया और बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया उसने किसान को। अब साहब वो चला गया अपने बिल में। अब किसान को ऐसा लगा कि यार, जो सांप है, सांप ने मेरे बेटों को काटा, चलो गलती मेरे बेटे की थी, लेकिन अब मैंने भी उसको जो है कुल्हाड़ी से उसकी पूंछ काट दी, अब उसने मेरे मवेशी मार दिए। यार ये कब तक चलता रहेगा, इसे ख़त्म करना चाहिए। एक काम करता हूँ यार, उस सांप से मैं दोस्ती कर लेता हूँ जाके। अब वो कुछ शहद और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो सांप खा सकता हो वो ले करके उसके बिल पर पहुँच गया, वहाँ रखा। सांप निकल के आया, सांप से कहने लगा, अरे भाई यार, बिना मतलब झगड़ेबाजी करने से क्या फ़ायदा। चल ठीक है, तूने मेरा बेटा मार दिया, मवेशी भी मार दिए, मेरी भी गलती हो सकती है। अब तू छोड़, आपसी झगड़ा ख़त्म कर यार, और जो है आपस में हम दोस्त बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जानते हो सांप ने क्या कहा? भाई ऐसा है, ये जो तुम उपहार लेकर के आए हो ना, शहद वगैरह, इसे ले जाओ तुम, क्योंकि तुम्हारा बेटा मरा है। इसके लिए तुम मुझे माफ़ कर सकते हो लेकिन भूल नहीं सकते। मेरी पूंछ कटी है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ लेकिन भूल नहीं सकता। ठीक इसी तरह से दोस्तों, जो अत्याचार सवर्णों ने हमारे ऊपर किए हैं उसके लिए हम उन्हें माफ़ तो कर सकते हैं लेकिन हम कभी भूल नहीं सकते। तो ये समझ लें, सामाजिक नेता, धार्मिक नेता और राजनीतिक नेता, जिन लोगों ने शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, किसी हद तक परिस्थितियों के चलते हुए हम उन्हें माफ़ तो कर सकते हैं लेकिन हम भूल नहीं सकते कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ज़रूर समझ में आई होगी जो मैं बात बताना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय।